अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब यहाँ पर जी मेरा नाश्ता बनाने को बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था। मैंने हस्बैंड से कहा कि आज नाश्ता हम बाहर करेंगे। यहाँ ओपन हुई थी हमारी सोसाइटी में न्यू ही शॉप हलाल, तो मुस्लिम शॉप उन्होंने ओपन की थी। तो मैंने कहा चले आज ओपनिंग भी है तो शुरुआत यहीं से करते हैं। तो बस जी हम चले थे फिर यहाँ पर खाना खाने सोई नाश्ता करने के लिए। तो यहाँ पर आए तो बर्गर वगैरह हमने ऑर्डर किए और जी साथ में हमने फ़्राइड राइस भी ऑर्डर किए थे। यहाँ पर मामून ख़ान मेन्यू चेक कर रहे थे कि मेन्यू में क्या क्या चीज़ है और क्या क्या हमें ऑर्डर करना है। तो जी बस फिर जो उनको पसंद आया वही ऑर्डर किया। यहाँ पर ईसा खान का मूड ख़राब हो गया था कि उन्होंने चाइनीज़ फूड नहीं खाना। तो जी यहाँ पर देखिए हमने ऑर्डर किया, ये बड़े ही मज़ेदार यहाँ के इनके बर्गर थे, काफ़ी अच्छे और इतने मज़े के थे। आप यकीन करें मैंने ये शॉप जब से ओपन हुई है 2 दिन हुए हैं तो मैं 2-3 बार ये खा चुकी हूँ। बड़े ही मज़ेदार थे, बहुत ही यमी। उसके बाद जी हमने फ़्राइड राइस भी लिए थे, वो मैंने आपको नहीं दिखाए, मैं भूल गई थी। उसके बाद जी ये कम्प्लीमेंट्री हमें उन्होंने फूड दिया थोड़ा सा कहते हैं ना जब मुफ्त की चीज़ मिल जाए ना तो इंसान को छोड़नी नहीं चाहिए। बस फिर वो तो हमें पसंद तो नहीं आया लेकिन ये है कि खुशी बहुत हुई थी। उसके बाद जी मैंने नमाज़ पढ़ी। घर आकर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं बच्चों को लेकर गई थी थोड़ा सा बाहर, क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा हुआ था। आगे नहीं पता था कि मौसम कैसा होगा क्योंकि यहाँ पर अचानक से मौसम चेंज हो जाता है। तो धूप निकली हुई थी, मैंने कहा चले बच्चों को थोड़ा सा ना बाहर लेकर जाते हैं, इनकी आउटिंग भी हो जाएगी और जी इनका मूड भी थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा क्योंकि सारा दिन घर में रहने से ना बच्चों का भी मूड ख़राब हो जाता है। और आपको पता है ना जब बच्चे घर में हो तो कितना वबाल मचाते हैं और बड़ों का भी दिमाग ख़राब कर देते हैं। बस यहाँ पर मैं तो बैठ गई थी अंदर क्योंकि मुझे स्टडी रीडिंग रूम में, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी। मैंने इनको कहा था कि आप बाहर खेलो लॉन में और मैं जा रही हूँ रेस्ट करने। तो मैं यहाँ पर बैठकर इनका नज़ारा देख रही थी कि ये लोग क्या कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं। बस ये कि सामने नज़र आ रहा था मुझे सब कुछ। बस यहाँ पर मैं जब वापस आई तो मैं अपनी फ्रेंड के घर सीधा चली गई क्योंकि उनसे मैंने कुछ रेसिपीज़ लेनी थी। तो मैंने कहा जी मुझे रेसिपी आप बता दें, जो वो बहुत मज़ेदार सैंडविच बनाती हैं, बस इंसान ना अपनी उंगलियां चाटता रह जाए। बस जी उन्होंने कहा कि थोड़ी सी मेरे साथ हेल्प भी करवा दें। तो ये मैं इस तरह से ना गोल गोल काट रही थी, ये किसी जैम का ढक्कन था तो उन्होंने मुझे कहा था कि इस तरह से ना आप काटो। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ये कर रही थी। काफ़ी सर्दी थी, बहुत ज़्यादा सर्दी थी, वहाँ बाहर बहुत ठंड थी, हवा चलने लगी थी और मेरे देखिए आप हाथ भी नीले पड़ने लग गए थे ठंड की वजह से। बस जैसे हम घर आए थे तो फ़ौरन ही मैंने ये रेसिपी बनाना स्टार्ट कर ली थी। वो साथ साथ कुकिंग कर रही थी, मतलब आग वाला काम वो कर रही थी और मैं ब्रेड बना रही थी बैठकर। और यहाँ पर देखिए उन्होंने चिकन भी तैयार कर लिया था और जी यहाँ पे वेजिटेबल्स भी काफ़ी सारी कट कर ली थी। तो ये रेसिपी मैं आपको कभी आराम से जब ख़ुद बनाऊंगी तो मैं आपको दूंगी हूँ, क्योंकि उनके घर में बच्चों ने काफ़ी बवाल मचाया हुआ था, इतना ज़्यादा क्योंकि जब बच्चे मिलते हैं ना तो आपको पता है जो कितना ज़्यादा शोर करते हैं और तंग करते हैं। तो इसलिए मैं रेसिपी आपको पूरी नहीं दे पाई। तो यहाँ पर हमने फ्राई कर लिए थे सैंडविच। उसके बाद जी मैं सामान उठाकर अपना घर आ गई थी सारा कुछ। तो जो मतलब उन्होंने मुझे बना कर दिए थे सैंडविच, मैंने कहा भाई मैं तो आराम से घर जाकर ही खाऊंगी। तो ये देखिए इतने मज़ेदार और यमी सैंडविच थे, यकीन आप नहीं करेंगे, इतने जूसी और मज़े के सैंडविच बने थे। मैं ज़रूर नेक्स्ट टाइम जब भी ट्राई करूँगी तो आपको ज़रूर ही ये रेसिपी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको सब चीज़ बताऊंगी कि इसमें क्या क्या चीज़ डलती है। उसके बाद जी नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई थी। ये व्लॉग 2 दिन का है क्योंकि मेरा व्लॉग नहीं आ पाया, इसके लिए भी माजरत, बहुत सारी माजरत, क्योंकि रेगुलर नहीं आ पा रहा, 2 दिन की गैप आ गई थी बीच में। चले जी यहाँ पर हम सुबह सुबह गए थे बाहर क्योंकि हमने लेनी थी काफ़ी ज़्यादा, मतलब हमें ना राशन वगैरह ख़त्म हो गया था तो वो भी लेना था और साथ में हमें वेजिटेबल्स भी।
यहाँ पर देखें भाई, जहाँ पर लेडीज़ को मिल जाए ये कपड़ों की शॉप्स और जूतों की शॉप्स, बैग्स, शूज़ वगैरह, तो वहाँ पर आपको पता है लेडीज़ कहाँ रह सकती हैं ये सब देखने के बग़ैर। तो जी यहाँ पर सारा कुछ हमने देखा। उसके बाद आपको मैं एक बात बताऊं कि हमने राशन वगैरह कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ हम देख देख कर ही, मैंने हस्बैंड से कहा कि बस मुझे छोड़ दे, मैंने बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, उसके बाद जी हम राशन लेंगे। तो काफ़ी लेट हो गया तो हम घर आ गए थे। यहाँ पर जी बच्चों को नज़र आ गए थे स्केटिंग शूज़, यहाँ पर देखें वो स्केट कर रहे थे। मैं ज़्यादा मतलब कंफर्म नहीं है ये इनको ना, मतलब स्केटिंग शूज़ कहते हैं शायद, और या रोलिंग शूज़ कहते हैं, इस तरह से कुछ कहते हैं। तो बच्चों को, ये सब बच्चों को पता होता है। तो बच्चे जो है भागने लगे कि हमने यहाँ पर एडमिशन करवाना है, बाबा आप हमारा एडमिशन करवाएं, हमने यहाँ से ट्रेनिंग लेनी है। ये काफ़ी अच्छा बच्चों को सिखा रहे थे, बहुत अच्छा ट्रेन कर रहे थे। मैं तो इनको देख देख के हैरान हो रही थी कि बच्चे किस तरह से देखे ना ट्रेन हो रहे थे। और मैंने फिर इनसे कहा अपने हस्बैंड से कि चलें भाई, अगर एडमिशन नहीं करवा सकते थे चलें इनको एक तो ट्रायल ही दे दें, चलें बच्चों की थोड़ा सा ना इनको भी खुशी मिल जाएगी और जो है खुश भी हो जाएंगे बच्चे। तो बच्चे बड़े एक्साइटमेंट में बैठ गए कि बहुत ही एक्साइटेड थे कि हम ना ये शूज़ वगैरह ट्राई करेंगे और स्केट करेंगे, ये वो फलान ढंग। तो बस फिर ये बैठ गए स्केटिंग के लिए। तो नर्वस भी काफ़ी ज़्यादा थे। मैं इनको हिम्मत भी दे रही थी कि बच्चे आपने घबराना नहीं है, आराम आराम से पाँव रखो अपने। तो काफ़ी अच्छी एकेडमी थी, यकीन करेंगे आप कि इन्होंने इतने अच्छी तरीके से इनको सिखाया, जो बच्चे अपने पैरों पर कभी इस तरह से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। शूज़ मतलब इनके हैं शूज़, लेकिन ये इस तरह से ये वाले शूज़ नहीं चला सकते, इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो ये सपोर्ट के साथ ही बच्चे जो है ना सपोर्टर लगते हैं इनके, तो ये फिर चला पाते हैं, ऐसे नहीं चला पाते। लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने सपोर्टर्स के बगैर ही बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो गए थे। और अभी आप आगे देखेंगे तो कि ये आगे सॉरी मेरी ज़ुबान को क्या हो रहा है, आगे देखेंगे कि बच्चे किस तरह से आराम आराम से चलना भी सीख रहे हैं इसके ऊपर। ये देखिए उन्होंने कितनी जल्दी 5 मिनट में ही इनको चलना सिखा दिया, और साथ में ये माइंड्स गेम भी कर रहे थे कि एक दूसरे के ऊपर कप रखना सीखें, आप एक दूसरे की इसकी ना मतलब आप बिल्डिंग्स बनाएं, और ये वो इतना कुछ माइंड्स की गेम्स भी इनको साथ साथ दिखा रहे थे कि बच्चे ऐसे तरीके से। उसके बाद जी बच्चों को एक पेट शॉप नज़र आ गई थी। बच्चों ने तो यहाँ पर कहा कि हम तो पेट लेते हैं, एक कैट लेते हैं। तो मैंने इनको मना किया, नहीं बेटा अभी आप बहुत छोटे हो, आप ख्याल नहीं रख पाओगे। तो बस जी यहाँ पर देखें ये भागड़ बिल्ला जो है खड़ा हो गया, हमें देखकर डर भी काफ़ी लग रहा था इसको देख के, लेकिन हम आगे चलते रहे। और यहाँ पर देखें कितने क्यूट क्यूट डॉग्स थे, और जी कैटोस थी, इतनी प्यारी प्यारी कैटो थी, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। इनके छोटे छोटे से बेबीज़ भी थे। इन अंकल को पता नहीं क्या हुआ था कि ये सो रहे थे, या अल्लाह जाने इनको कुछ शायद था, शायद मसला वगैरह। और यहाँ पर देखें आप कैट को, और एक कैट अब मैंने यहाँ पर देखी थी बहुत ही मतलब क्यूट इतनी, और उसके इतने छोटे छोटे से बेबीज़ थे, अभी मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी प्यारी, इतनी छोटे छोटे बेबीज़ उसके। मुझे तो इतना प्यार आ रहा था कि मैं अपने घर इनको लेकर जाऊं, लेकिन मजबूरी है कि हम इनको नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, आपको पता है कि हम कभी भी यहाँ से मूव कर जाएं कहीं किसी और जगह, तो फिर इनको साथ ले जाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए इनको साथ हम नहीं रख सकते। लेकिन दिल तो बहुत था कि इनको साथ ले जाएं, लेकिन बच्चे भी अभी छोटे हैं काफ़ी, और मुझे काफ़ी इसकी ना ये चीज़ें ना काफ़ी केयर मांगते हैं। तो फिर बच्चे भी इस तरह से केयर नहीं कर पाते। तो अगर मैं भी तवज्जो ना दे पाऊँ, क्योंकि सारा दिन घर के काम वगैरह होते हैं और वीडियोज़ भी मैंने बनानी होती है, एडिटिंग पे भी काफ़ी टाइम लग जाता है, तो बस फिर एक्स्ट्रा काम हमसे नहीं हो पाते। इसलिए मैंने बच्चों से कहा कि फ़िलहाल बेटा जी आप सब्र कर जाएं, जब आप देखें कि आप इनकी करने के काबिल हो चुके हैं तो फिर हम आपको लेकर देंगे। यहाँ पर जी हम जिस झील पे नेक्स्ट संडे आए थे, पिछले संडे आए थे, तो जी यहाँ पर हम दोबारा आए। इतनी मज़े की यहाँ पर धूप लग रही थी, इतना मज़े का मौसम था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और साथ में धूप थी। काफ़ी देर हम यहाँ पर बैठे रहे, काफ़ी इन्जॉय किया। उसके बाद जी हम घर आ गए थे। घर आकर मैंने आटा गूँधा, क्योंकि मैंने बनाने थे आलू के पराठे। तो पराठों की रेसिपी मैं पहले भी आपको दे चुकी हूँ, लेकिन फिर से मैंने कहा चले
मैं आपको बता देती हूँ थोड़ी बहुत कि मैंने आलू बॉयल किए, उसके बाद जी मैंने आलूओं को पील किया और मैश किया, और ये देखिए एक बड़ा सा मैंने डो की तरह ना बना दिया। उसके बाद जी मैंने उसके छोटे छोटे से बहुत सारे पेड़े बना दिए थे ताकि मैं आसानी से रोटी के अंदर रख सकूं। यहाँ पर आप मुझे देख रहे हैं कि मैं किस तरह से रोटी के अंदर ना ये रख रही हूँ और इसको किस तरह से बंद कर रही हूँ, क्योंकि इससे ना फिर हाथ वगैरह भी नहीं ख़राब होते और हमें पता भी चल जाता है कि हर रोटी में ना बिल्कुल एक साइज़ एक जितना ही आलू ना एक जितना ही जाएगा, तो किसी में ज़्यादा या कम नहीं हो पाएगी क्वांटिटी। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने आलू के पराठे भी तैयार कर लिए थे, बहुत ही यमी, बहुत ही मज़ेदार। रात को हम जब घर आए तो हमें ये मज़े के हमने आलू के पराठे खाए। और जी बहुत जल्द मैं आपके साथ एक इवेंट शेयर करूँगी, बहुत ही प्यारा इवेंट। बस मैं आपको बता ही देती हूँ क्योंकि आप मेरी यूट्यूब फैमिली हैं। मेरी सिस्टर की शादी हुई थी पाकिस्तान में, तो उनकी इवेंट शुरू थे। बस दिल भी बहुत उदास था कि मैं वहाँ पर मौजूद नहीं हूँ, लेकिन अल्लाह पाक को जो मंजूर था बस वही होना था। तो चले वो वहाँ पर खुश रहें, अल्लाह पाक उनको खुश और आबाद रखे और हमें भी यहाँ पर खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जी बस मैं आपसे उनके फंक्शन भी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।